कैपिलैरिटी, कैपिलरी एक्शन आप लोगों ने शायद सुना होगा कभी। आप अगर एक पतली सी ट्यूब लें, उसको पानी में डाल दें तो पानी ऊपर राइज हो जाता है, वो कैपिलरी एक्शन है। ट्रीज हैं, वो पानी कैसे ग्राउंड से उठाते हैं, रूट से नीचे, रूट तक पानी जाता है और धीरे 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 करके ट्री तक पहुंच जाता है, ऊपर तक, कैपिलरी एक्शन है। कॉटन है, दिए में डाल दो तेल में, तो तेल अपने आप कॉटन को गीला करता जाता है और कपड़े को गीला करता जाता है, कैपिलरी एक्शन है, ऊपर चढ़ता जाता है अपने आप। ये सब कैपिलरी एक्शन है। तो कैपिलरी एक्शन में कैपिलैरिटी क्या है? द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग, इन कर लो, इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। जरूरी नहीं है कि लिक्विड ऊपर राइज ही करेगा, लिक्विड फॉल भी कर देता है, गिर भी जाता है। गिरता कौन है? मरकरी गिरती है। मरकरी का तो बिहेवियर उल्टा है ना, पानी अगर ऊपर जाएगा तो मरकरी नीचे गिरेगी। तुम मरकरी जबरदस्ती डाल भी दो कि कैपिलरी में, तो भी निकल के टैंक में चली जाएगी, और पानी को डालोगे तो पानी ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे मरकरी नीचे क्यों जाती है और पानी ऊपर क्यों आता है, और देखेंगे डिटेल में ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या? अगर कोई कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब में ये लिक्विड है और ये फ्लैट है, इसका मेनिस्कस फ्लैट है, और अगर कोई पॉइंट ऊपर लिया जाए तो यहां प्रेशर अगर पूछे तो बोल देना पी एटमॉस्फेयर, और अगर एग्जैक्टली नीचे लिया जाए तो बोल देना पी एटमॉस्फेयर। हमने किया था प्रेशर चैप्टर में, ये बात खत्म। लेकिन अगर कोई इस ट्यूब की बात करे, ये जो ट्यूब है इसका मेनिस्कस देखो कैसा है, ये रहा इसका मेनिस्कस, ऐसा है। आप कहेंगे सर ये फ्लैट क्यों नहीं है? बीच में आपने सिखाया था ट्यूब की तरफ से ऊपर जाएगा, बीच में फ्लैट होगा। ये देखो, अगर ये टब बहुत बड़ा है, ये फ्लैट और फिर टब के कॉर्नर पे ऊपर हो जाएगा। पर अगर टब ही बहुत छोटा है, तो अगर टब बहुत छोटा है या ट्यूब बहुत छोटी है, तो पानी को उसका ग्लास हर वक्त खींचता जा रहा है हर तरफ से, फ्लैट होने का चांस ही नहीं है। हर तरफ से ग्लास उसे क्या करता जा रहा है? खींचता जा रहा है, तो फ्लैट नहीं हो पाएगा। फ्लैट होने के लिए विड्थ काफी ज्यादा चाहिए टैंक की, जितनी छोटी विड्थ होगी उतना मेनिस्कस क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि कैपिलरी ट्यूब बहुत छोटी होती है तो उसमें फ्लैट नहीं होता, उसमें सिर्फ मेनिस्कस क्लियर दिखता है, उसमें ऐसा मेनिस्कस है। तो ये इसका मेनिस्कस है। और एक बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें काफी स्टूडेंट्स को कि ये मेनिस्कस है, ये रहा मेनिस्कस, और ये ट्यूब है, तो अगर मैं ये पूछूं कि यहां का प्रेशर कितना है, तो ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बात ही खत्म है। लेकिन अगर ये पूछूं कि यहां का प्रेशर कितना है, तो यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2T/R कम होगा। अब कोई कहता कैसे? याद करो, मैंने आज आपको कनकेव कन्वेक्स का कॉन्सेप्ट सिखाया, इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट सिखाया। अगर मैं इसे इमेजिन कर लूं, ये लो एक स्फेयर है, एक बबल है, या कुछ भी एक बॉडी है, स्फेयर है, स्फेरिकल बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी के अंदर प्रेशर, अंदर मींस कनकेव सरफेस हो जाएगा, बाहर मतलब कन्वेक्स हो जाएगा। स्फेरिकल बॉडी के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा। तो अगर अंदर का प्रेशर भी एटमॉस्फेयर है तो बाहर का प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक, और कितना कम होगा? हमने आज रिजल्ट्स किए, एक फ्री सरफेस है, क्योंकि इस सरफेस के नीचे पानी है, ऊपर एयर है, तो ओनली वन फ्री सरफेस, तो रिजल्ट में क्या होगा? 2T/R कम होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसे कंप्लीट करूं एक स्फेयर को, तो अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 2T/R? करके देख लो, इसमें से इसे माइनस करके देखो, आंसर 2T/R आएगा। तो या इन शॉर्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर यहां का प्रेशर भी एटमॉस्फेयर है, तो यहां का प्रेशर क्या बनेगा? पी एटमॉस्फेयर माइनस 2T/R, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर, स्फेयर के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मैं तो कनकेव कन्वेक्स भी वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं तो अंदर बाहर यूज कर रहा हूं। तो ये इनसाइड है, इनसाइड का प्रेशर ग्रेटर देन आउटसाइड का प्रेशर, तो इनसाइड का प्रेशर अगर ज्यादा है तो आउटसाइड का 2T/R कम होगा। 4T/R मत बोलना, क्योंकि यहां पर एक ही फ्री सरफेस है, लिक्विड और वाटर का इंटरफेस है, वाटर और एयर का इंटरफेस है। ठीक हो गया? और अगर नहीं समझ में आता, रिजल्ट याद तो कर सकते हो, इसको याद कर लो, 2T/R से कम होगा। ठीक। और लास्ट है
लास्ट है, अगर हम इसकी बात करें, ये लो, अगर हम इसकी बात करें, ये लो, ये मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस है। अब अगर ये मेनिस्कस है और मैं इसके स्फेयर को कंप्लीट कर लेता हूं, ये लो, तो मैंने स्फेयर को कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला पॉइंट इसके इनसाइड हो गया स्फेयर के, और ये वाला आउटसाइड हो गया। अंदर का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा बाहर से, तो बाहर का प्रेशर कितना है, पी एटमोस्फेयर, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेयर प्लस 2T/R। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो आप चेक कर सकते हो, मैं सेम रिजल्ट लगा रहा हूं जो आज सिखाया। तभी तो वो इंपॉर्टेंट था कनकेव कन्वेक्स, क्योंकि इसे सीखना इजी है। इनसाइड आउटसाइड का प्रेशर तभी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये रिजल्ट यहां पे बहुत इजी लग रहा है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर सिंपली एक काम करें, एक स्फेयर बना लें, ऐसे यहां पर एक स्फेयर बना लें। स्फेयर के अंदर का प्रेशर बड़ा होगा, बाहर का प्रेशर छोटा होगा। बाहर का प्रेशर अगर पी एटमोस्फेयर है तो अंदर का प्रेशर पी एटमोस्फेयर से ज्यादा होगा बाय 2T/R। अंदर का प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, बाहर का कम होगा। अगर अंदर का प्रेशर पी एटमोस्फेयर है तो बाहर का 2T/R कम होगा। और सबसे इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज, इसमें कैपिटल आर क्या है? जब हमने आज डेरिवेशन की थी एक्सेस प्रेशर की, उसमें कैपिटल आर क्या था, स्फेयर का रेडियस। उसमें ट्यूब का रेडियस नहीं था, वो पूरा क्या था, स्फेरिकल रेडियस था। इसमें भी स्फेरिकल रेडियस है, इसमें भी स्फेयर का रेडियस है। तो स्फेयर का रेडियस, स्फेयर तो है ही नहीं लेकिन तो इमेजिनरी स्फेयर है। हाँ तो कोई बात नहीं, बोल देना मेनिस्कस का रेडियस है। ये मेनिस्कस देख रहे हो, ये मेनिस्कस है। तो इमेजिनरी अगर इसका स्फेयर बनाया जाए और इसका जो रेडियस बनेगा ये वो रेडियस है, इसलिए स्पेशल लिखा हुआ है कैपिटल आर इज नॉट रेडियस ऑफ ट्यूब, इट इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। समझ में आ रहा है यहां तक? और ऐसे ही इसके अंदर भी इसका इमेजिनरी रेडियस ऐसे बनेगा कैपिटल आर, ट्यूब का रेडियस नहीं है, ये मेनिस्कस का रेडियस है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? स्फेयर का रेडियस है, मेनिस्कस का रेडियस एक ही बात है। ठीक है यहां तक? रिजल्ट्स क्लियर है यहां तक? इस रिजल्ट को यूज करते हुए एसेंट फॉर्मूला हर हालत में मेरे को लगता है 99% स्कूल में ये आएगा। एसेंट फॉर्मूला का टॉपिक आएगा, या एक्सेस प्रेशर आएगा, या एसेंट फॉर्मूला आएगा, या सरफेस एनर्जी का न्यूमेरिकल आएगा। 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट एसेंट फॉर्मूला है। मतलब एज अ डेरिवेशन जैसे बर्नौलीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक्सेस प्रेशर और एसेंट फॉर्मूला दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। पर ज्यादातर केस में मैंने ये भी देखा है, और 50-50% लगा लो, दोनों आते 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 हैं। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक, तो एसेंट फॉर्मूला के अंदर क्या बता रखा है, राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, या एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूले का मतलब है जब आप कैपिलरी ट्यूब को डालते हैं लिक्विड में तो लिक्विड ऊपर उठता है, तो कितनी हाइट ऊपर उठता है उस हाइट का फॉर्मूला इज एसेंट फॉर्मूला। तो एसेंट का मतलब लिक्विड एसेंट होता है, और या फिर राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ध्यान से देखना इसमें कैसे करना है। ये देखो, सपोज ये आपने ट्यूब डाली, ध्यान से देखना प्लीज, बस 1 मिनट ही देखने वाला है, बाकी सब ऐसे ही है इसमें। ये ट्यूब डाली, बाकी तो मैथ्स है, 2 मिनट खत्म हो जाएगा। ये आपने लिक्विड डाला, इसके अंदर मेनिस्कस, ध्यान से डायग्राम ध्यान से, ये देखो साइड से मेनिस्कस उठा हुआ है, फिर फ्लैट हो गया, टैंक बड़ा है, फिर फ्लैट हो गया, फिर ट्यूब से ऊपर चढ़ गया, फिर साइड से उठा हुआ है, सीधा ऊपर उठ गया। पहला स्टेप क्लियर, ड्रॉ करने का तरीका क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो बिल्कुल, ट्यूब पतली होती है तो ये फ्लैट नहीं होगा बिल्कुल, ये देखो कनकेव शेप ऐसा। दूसरा स्टेप क्लियर है। इनिशियली आपका लिक्विड यहीं पे था, जो आपने ट्यूब को डाला तो लिक्विड ये था। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछूं कि यहां का प्रेशर कितना है, आप बोलेंगे पी एटमोस्फेयर। इसके नीचे कितना है, आप बोलेंगे पी एटमोस्फेयर, क्योंकि फ्लैट है, फ्लैट में तो प्रेशर कम ज्यादा होता ही नहीं है, तो पी एटमोस्फेयर, पी एटमोस्फेयर। यहां कितना है, पी एटमोस्फेयर। यहां भी कितना है, पी एटमोस्फेयर, फ्लैट है। लेकिन यहां कितने हैं, आज अभी करवाया, ये देखो पी एटमोस्फेयर माइनस 2T/R। तो यहां पे कितना है, पी एटमोस्फेयर माइनस 2T/R। अब ध्यान से देखना, यहां का प्रेशर ज्यादा है और यहां का प्रेशर कम है, तो क्या डेवलप हो गया, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। तो लिक्विड ने धक्का मारना शुरू किया, लिक्विड मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। तो लिक्विड यहां से यहां इकट्ठा होना शुरू हुआ और ये लिक्विड राइज होना स्टार्ट हो गया। करते 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 यहां पे आके रुक गया। रुका क्यों, क्योंकि यहां का प्रेशर मान लो पी एटमोस्फेयर था, यहां का प्रेशर कम था। अब
थोड़ी देर में जब लिक्विड ऊपर चढ़ गया तो इस पॉइंट का प्रेशर जो पहले कम था बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? एच रो जी ऐड हो गया इसमें। तो कुछ देर के बाद अगर मान लो यहां का प्रेशर 10 था और यहां का 8 था, अब पानी ऊपर चढ़ गया और एच रो जी की वजह से यहां का प्रेशर 8 + 2 कितना हो गया? 10। अब पानी और ऊपर चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि पानी इतना ऊपर चढ़ चुका है कि एच रो जी से उसने यहां और यहां का प्रेशर क्या कर लिया? एग्जैक्टली सेम। तो आपको इस एच हाइट को निकालना है। तो समझ में आ रहा है कि रुक क्यों गया पानी ऊपर चढ़ना? क्योंकि इतना चढ़ा कि यहां का प्रेशर जितना, देखो पहले प्रेशर डिफरेंस था, यहां ज्यादा था यहां कम था, पानी ने ऊपर चढ़ के अपने इस कम प्रेशर को ज्यादा कर लिया। और कितना ज्यादा कर लिया? एग्जैक्टली इसके इक्वल कर लिया। फिर पानी ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। स्टेप समझ में आया? यहां तक लिखने का तरीका यही रहेगा जो मैं समझा रहा हूं। कैपिटल आर लिखना है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। हाइट ऑफ द लिक्विड लेना है। हाइट हमेशा लोअर पार्ट ऑफ द मेनिस्कस से लेते हैं, थोड़ा सही नहीं लिया, यहां से लेना चाहिए, कोई बात नहीं, ठोक के लोअर पार्ट ऑफ मेनिस्कस से हाइट ली जाती है। टी सरफेस टेंशन है। लिखने का तरीका यही रहेगा कि लेट अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ टैंक फिल्ड विद अ लिक्विड। ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इस टाइप से लिखना पड़ेगा। छोटा आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, कैपिटल आर मेनिस्कस का रेडियस है, तो छोटा आर ट्यूब का रेडियस है। तो ट्यूब का रेडियस क्या होता है? ट्यूब का रेडियस ये होता है, ये देखो, ये ट्यूब का रेडियस है आर। तो ट्यूब का रेडियस छोटा आर है। सबसे पहले लिखना है इनिशियली, बॉक्स में डाल दो इनिशियली। शुरू में क्या था? प्रेशर एट पॉइंट ए एंड सी, पी एटमोस्फेयर है। देखो ए पे और सी पे प्रेशर कितना है? पी एटमोस्फेयर है। एंड प्रेशर बी पे इनिशियली क्या था? पी एटमोस्फेयर माइनस 2T/R। ये इनिशियल लिखना है। फिर लिखना है देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी एंड बी। ए या सी एक ही बात है, एंड बी, ए एंड सी एक ही बात है, एंड बी प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो गया, ड्यू टू विच लिक्विड ने ऊपर राइज करना शुरू कर दिया और अटेन्स द हाइट ऑफ एच। फिर जब एच हाइट अटेन हो गई, ए का और बी का प्रेशर बराबर हो गया फाइनली। ए का प्रेशर कितना था? पी एटमोस्फेरिक। अब बी का नया प्रेशर क्या होगा फाइनली? पी एटमोस्फेरिक माइनस 2T/R। तो पहले था, साथ में ऐड हो गया। कितना ऐड हो गया? लिक्विड का प्रेशर एच रो जी। ये तो पहले था, अब ऐड हो गया कितना? एच रो जी। तो अब ये बराबर हो गया, पानी ऊपर चढ़ना बंद हो गया। ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। इक्वेट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हाइट की वैल्यू आ गई। दिस इज हाइट की वैल्यू। लेकिन इस हाइट की वैल्यू में कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस, नॉट ट्यूब। अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई, आपको आंसर ट्यूब के फॉर्म में निकालना है, रेडियस की फॉर्म में। अभी ज्योमेट्री ध्यान से देख लेना जो मैं बनाऊंगा, ये काफी यूज होने वाली है ऑब्जेक्टिव के अंदर भी। ये देखो, ये ट्यूब है, ध्यान आ गई, ये ट्यूब है, ये इसका मेनिस्कस है, मान लो मेनिस्कस है। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो कंटेनर के साथ बनता है लिक्विड का, टेंजेंट। अगर मैं इसे कंप्लीट करूं इसके स्फेयर को, तो ये मेरे पास बनेगा इसका रेडियस कैपिटल आर, मान लो इसका सेंटर स्फेयर का। ट्यूब का रेडियस ये बनेगा स्मॉल आर, और मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं स्मॉल आर। तो देखो सेम ज्योमेट्री वही बनी हुई है, सेम डायग्राम है। यहां देख लो, ये मेनिस्कस है, इमेजिनरी स्फेयर बना लिया, इस स्फेयर का सेंटर ये रहा, मेनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर ये रहा, ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर ये रहा। ट्यूब तो ऐसे है ना, रेडियस स्फेयर का ऐसे है, और एक परपेंडिकुलर कर लिया। अगर ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में कितने एंगल पर है? 90। तो अगर ये थीटा, तो ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। फिर ये टेंजेंट और नॉर्मल भी, ये दोनों लाइंस में 90 डिग्री पे हैं, तो अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो मैंने रेशियो निकाल ली ट्यूब का रेडियस और मेनिस्कस के रेडियस की, तो ये कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। इस कैपिटल आर को जो आपने हाइट निकाली थी उसमें पुट कर दें स्मॉल आर की फॉर्म में। कॉस थीटा ऊपर चला गया, ये यहां तक करके आना है 2T कॉस थीटा बाय आर रो जी। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर भी रेडियस ऑफ ट्यूब गिवन होता है, 99% आपको रेडियस ऑफ ट्यूब ही गिवन होता है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 2T cos थीटा बाय आर रो जी, छोटा आर रो जी, वेयर छोटा आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब। और गलती से अगर आपको रेडियस ऑफ मेनिस्कस गिवन हो, फिर मत लगाना वो, फिर ये लगा देना कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। और अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाए कोई बात नहीं,
आपको कॉस थीटा तो याद ही रखना पड़ेगा, स्मॉल आर बाय, यहां पुट कर देना स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, अपने आप स्मॉल आर कैंसिल, कैपिटल आर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक हाइट ऑफ जो लिक्विड है वो कैसे निकलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर बाई चांस ये भी ना आया तो फिर ये तो पक्का आएगा, इनसफिशिएंट लेंथ, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्कर। ठीक, क्या आएगा? मान लो आपने कैपिलरी ट्यूब ली, कैपिलरी ट्यूब को आपने पानी में डाल दिया, पानी को 10 सेंटीमीटर तक ऊपर आना था, वो 10 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा था, तुमने पाइप काट दी, 2 सेंटीमीटर की पाइप रख दी, अब क्या फुहारा बनेगा? अगर ऐसा बनेगा, घर के ड्राइंग रूम में ना ऐसे फुहारे बना लो खुद, जाओ एक कटोरी रखो, ट्यूब रख दो और काट दो, सही है, पानी गिरता जा रहा है, कहते ना कैपिलरी एक्शन हो गया, नहीं होता ना, तो गिरेगा तो नहीं कम से कम, फिर क्या होगा? उसको चढ़ना तो 10 सेंटीमीटर था, पर ट्यूब तो इनसफिशिएंट लेंथ की है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे सोच रहे हैं? तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ की हो तो क्या करना है। अब ध्यान से देखना, मान लो ये आपके पास ट्यूब है जो सफिशिएंट लेंथ की थी, और इस पूरे मनिस्कस का रेडियस कैपिटल आर था, ट्यूब की लेंथ छोटी कर दी, एच डैश इनसफिशिएंट है। देखो होगा क्या, कोई कहता है जी पानी को तो ऊपर चढ़ना ही है, तो पानी तो ऊपर चढ़ेगा, लेकिन ड्रॉप थोड़ा बड़ा बन जाएगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। अब ड्रॉप बड़ा का मतलब क्या है? कहता रेडियस बड़ा हो जाएगा ड्रॉप का, बिल्कुल सही है, रेडियस बड़ा ही होगा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी इकट्ठा हो जाएगा, मनिस्कस अपनी शेप को चेंज कर देगा बस। जो ये देख रहे हो मनिस्कस कैपिटल आर की शेप को चेंज करेगा। कैपिटल आर बड़ा कर लिया तो यानी कि पानी का ड्रॉप बड़ा है, छोटा कर लिया इसका मतलब छोटा है, तो कैपिटल आर विल बी चेंज। कैसे? ये देखो मैथमेटिकली, तो कैपिटल आर विल बी चेंज टू कैपिटल आर डैश। तो मनिस्कस ने शेप क्या कर ली? चेंज। तो हाइट का फॉर्मूला क्या था मनिस्कस की फॉर्म में? 2t बाई कैपिटल आर रो जी। कैपिटल आर को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 2 कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, जी दोनों केस में सब कांस्टेंट है, तो h इंटू आर इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हाइट आपकी छोटी है ट्यूब की, तो रेडियस ऑफ मनिस्कस क्या रहेगा? बड़ा। तो मनिस्कस का रेडियस बड़ा हो जाएगा, छोटी हाइट बड़ा मनिस्कस, बड़ी हाइट छोटा मनिस्कस। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ट्यूब में, ये देखो इसका आंसर दो, हाइट बड़ी है, मनिस्कस का रेडियस छोटा, हाइट छोटी है ट्यूब की, मनिस्कस का रेडियस बड़ा, ये क्या बात बनी? ये मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में हाइट बड़ी है तो ये रेडियस छोटा, यहां पे हाइट छोटी है तो ये रेडियस बड़ा। कौन कहता है रेडियस बड़ा है? मानते हो कि नहीं? ये रेडियस बड़ा है कि ये रेडियस बड़ा है? फिगर सही बनाई है, ये रेडियस बड़ा है कि छोटा है? कैसे शो करते हो? अगर ये जितनी बेंडिंग है रेडियस बड़ा है कि छोटा है? जितनी बेंडिंग हो जाएगी मनिस्कस की, रेडियस छोटा है, और जितना फ्लैट होगा बड़ा। अच्छा बिल्कुल फ्लैट हो गया, रेडियस क्या हो गया?
बिल्कुल फ्लैट हो गया, रेडियस क्या हो गया, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का रेडियस जीरो नहीं बोलना, प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी होती है। तो जितना बड़ा रेडियस करना है उतना ही मेनिस्कस फ्लैट होता जाएगा, छोटा रेडियस उतना ही कर्व दिखेगा, बड़ा रेडियस उतना ही फ्लैट। तो यानी कि आपका जो मेनिस्कस है वो एकदम फ्लैट हो जाएगा। तुम जितनी छोटी हाइट रखोगे मेनिस्कस गोल की जगह फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा, पर इतना ही असर होगा, गिरेगा नहीं कहीं पानी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कहाँ चेंज है, तो आपका रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल चेंज। तो H1R1 इज इक्वल टू H2R2, कुछ ऐसा भी रिजल्ट लगाया जा सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन आ जाता है पेपर एक आध नंबर में। अफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन अंडरलाइन कर लो, डस्ट से, ग्रीस से, ऑयल से सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर रिड्यूसेस, कम हो जाती है, ठीक, रिड्यूसेस। सॉल्यूट में हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड जो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है पानी में, सरफेस टेंशन को बढ़ाता है। लेकिन स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि फिनॉल, सोप या जो भी सब्सटेंस है जो मिक्स नहीं हो पाता, सरफेस टेंशन को घटाता है। टेम्परेचर से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, घटती है टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन घटेगी, अगर तुम और टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे सरफेस टेंशन और घटेगी। एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर, जब सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। आता नहीं मैथमेटिकल फॉर्मूला, फिर भी बुक्स में नोट है, मैं बता देता हूं। सरफेस टेंशन, ओरिजिनल सरफेस टेंशन अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है, T डिग्री सेल्सियस पे इतनी है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये हो जाएगी 1 माइनस अल्फा इंटू टी, टी फॉर टेम्परेचर, अल्फा का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। इस फॉर्मूले से नई सरफेस टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री की जगह 90 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जाओ, सरफेस टेंशन बढ़ती जाएगी। आता नहीं है, कभी यूज नहीं किया मैंने इसे।